हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो नया एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 51 पोस्ट के लिए उसने अपना नोटिफिकेशन निकाला है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, 3 साल के लिए होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 21 मार्च तक। हमारा जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है और हमारा जो लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशन है वो 5 अप्रैल 2025 तक अवेलेबल है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपने जो क्रोम ब्राउजर में आना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है इंडिया पोस्ट एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। इसको सर्च करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक है अप्लाई ऑनलाइन, एक है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो अप्लाई ऑनलाइन में जाके आपको क्या करना होगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं जैसे, तो ये हमारा है नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे 51 पोस्ट है हमारे अभी करंटली। और इसमें जैसे ओपनिंग डेट है यहाँ पे 1 मार्च और हमारा लास्ट डेट है यहाँ पे 21 मार्च जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के लिए। तो उसमें क्या है कि जैसे जो पोस्ट है यहाँ पे वो हमारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 51 है यहाँ पे, और जो एज है वो 21 से 35 ईयर होना चाहिए आपका। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्कल और स्टेट वाइज ब्रेकअप में, मतलब अपना जो आपके स्टेट के हिसाब से कितना वैकेंसी है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आसाम में अभी 3 वैकेंसी है, और यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में 3 है, और गोवा में यहाँ पे 1 है। तो ऐसे करके पूरा यहाँ पे एक जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होना है एक ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। मतलब आप आपने किसी भी कोर्स में कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, अगर आपने बीए किया है या आपने बीएससी किया है या फिर आपने बीटेक किया है, तो कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रेफरेंस किसको मिलेगा, देखिए प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ का रेसिडेंसी है और आप छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। और मतलब जिस भी स्टेट में आपका रेसिडेंसी है आपको उस स्टेट में आपका प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या है, जैसे अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट। मतलब आप अगर मतलब जैसे यहाँ पे बैंक का कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको मतलब टारगेट रहेगा और आपको उसको कंप्लीट करना है। और इसके साथ सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन इन द एरिया अंडर ब्रांच ऑफिस जुरिडिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आपको कोई कैंपेन भी हो तो वो भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आप पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर 1 ईयर, मतलब और एंड दिस मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन या 2 ईयर बेसिस फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर। मतलब आपका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल का होगा, और उसके बाद आपको और 2 साल का, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो आपको और 2 साल तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो मतलब कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर। मतलब आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए आपको मतलब वो एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो मतलब आप मैक्सिमम 3 ईयर वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे तो मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। मतलब यहाँ पे जैसे देखते हैं मेरिट, ये वाला ऑप्शन मतलब आपका जो पहला जो आपके जो ग्रेजुएशन में जितना मार्क होगा उसके बेसिस पे मेरिट होगा, और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे आपका बाकी का जो मार्क है वो कैलकुलेट होगा। तो मतलब आपका ग्रेजुएशन मार्क और आपका इंटरव्यू मिला के आपका सिलेक्शन का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है। उसके बाद और ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे जैसे पे एंड अलाउंसेस, मतलब आपको कितना मिलेगा, तो द बैंक शैल पे अलाउंस ऑफ 30,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ स्टेशनरी स्टेचुटरी डिडक्शन। तो मतलब आपको बैंक 30,000 इन हैंड्स आपको सैलरी बैंक पे करेगा, जो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। और आज यहाँ पे आज एप्लीकेशन फी के बारे में, तो आपका जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनको 150 रुपीज़ पे करना है एप्लीकेशन फी, और बाकी जितना भी कैटेगरी है सबको 750 रुपीज़ पे करना है। और यहाँ पे आपका जो प्री रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे जैसे एक फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा स्कैन। उसके बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है, और एक ईमेल चाहिए आपको। और ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल गाइडलाइन फॉर प्रोसीड्योर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मतलब आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के टाइम, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे एनेक्सर 2 में, और पेज नंबर हमारा 9 है यहाँ पे। तो जैसे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पेमेंट ऑफ फीस और
डॉक्यूमेंट्स के अपलोड। तो जैसे इस फोटोग्राफ का यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है, सिग्नेचर कौन से कलर में, जैसे सिग्नेचर यहाँ पे ब्लैक इंक पे होना होगा चाहिए। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, मतलब आपको ब्लैक या ब्लू इंक से अपना लेफ्ट हैंड थंब है उसका इंप्रेशन यहाँ पे किसी पेपर में लेना है। उसके बाद उसका फोटो क्लिक करके रखना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा, वो ऑन व्हाइट पेपर एंड ब्लैक इंक। तो यहाँ पे उसके बाद जैसे ये हो गया डिक्लेरेशन, ये आपको ब्लैक पेपर पे लिख लेना है। और यहाँ पे बाकी जो छोटे छोटे जैसे कि नुसेरेट डॉक्यूमेंट्स, तो ये आप देख लीजिएगा। एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। और नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपका जो भी कैटेगरी SC सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फिर आपका नीचे यहाँ पे OBC का फॉर्मेट दिया हुआ है और उसके नीचे PW सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। फिर अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे आएंगे, इसको क्रॉस फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे करना है कि सर्च में आना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे करंट ओपनिंग वाला ऑप्शन पे जाना है और फिर नीचे आएंगे तो जैसे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करके हमने देख लिया था नोटिफिकेशन, तो फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। उसके बाद ये जो पेज है ये आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके यहाँ क्लिक किया फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिर से लिखना है, कंफर्म करने का मिडिल नेम अगर कोई है तो आपको मिडिल नेम एंटर करना है। फिर आपका मिडिल